गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग में आज आप लोगों को स्वागत करती हूँ। आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा। और तो आज जैसा जो कुछ भी है तो मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊंगी, है ना। थोड़ा सा मैंने मतलब मुझे बनाने का मतलब वैसा तो इच्छा नहीं हो रही थी कि मतलब मैं कुछ उस तरीके से बनाऊँ या कुछ तरीके से कुछ करूँ, पर फिर मैंने सोचा कि कुछ करती हूँ। और तो क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि रोज़ रोज़ वही वही खाना खा के इंसान एक टाइप में जाता है, और कभी कभी ऐसा मन होने लगता है कि थोड़ा सा हम कुछ अलग सा करके बनाए कुछ इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से मैंने आज बनाई हूँ इडली भी बनाई हूँ, डोसा थोड़ा सा हमारा जो पेस्ट बचा हुआ था तो उसका हमने डोसा भी बना दिए हैं, पर गिनती के 5 या 6 बने हुए हैं, ज़्यादा नहीं बने हुए हैं। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और उस तरीके से तो नहीं, पर फिर भी जिस तरीके से बना है, जिस तरीके से बना है उस तरीके से हमने बनाया हुआ है। और अभी मम्मी दुकान में बैठी हुई है। मैं हालांकि मम्मी से बोल रही थी कि बन गया है, बन के तैयार हो गया है, अगर खाना हो तो आ जाओ खा जाओ। तो बोल रही थी कि नहीं अभी तो नहीं खाना है, थोड़ी देर खाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, है ना। पर देखिए बना के रख दिए हैं, जिसको लगेगा तो खा लेंगे, जिसको लगेगा तो खा लेंगे, और नहीं लगेगा तो कोई बात ही नहीं है। और रही बात पापा की, तो पापा बहुत कभी कभी इंटरेस्ट लेते हैं, कभी कभी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, है ना। तो उस तरीके से मैं आप लोगों को बता दूं कि उनके लिए फिर मैं ना आटा सान के रोटी वगैरह बना दूँगी, थोड़ी सी कुछ सब्जी वब्जी जो भी लगेगा। और नहीं तो कोई बात ही नहीं है ना। तो चलिए फिर मैं अपना करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। और कल मैं आप लोगों को अपना वीडियो नहीं दिखा पाई थी, वो इस वजह से नहीं दिखा पाई थी क्योंकि ना इसमें कुछ चीज़ें मिलती हुई हैं जो मतलब कि वो चीज़ नहीं मिल पाई थी मुझको, जो मैं आप लोगों को कल दिखा पाती। इस वजह से मैंने कल का ब्लॉग नहीं डाला था। और हो जाता है कभी कभी क्या मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब उससे वो हो जाती हूँ, तो इस वजह से फिर नहीं दिखा पाई थी ब्लॉग पर। फिर मैंने सोचा कि मैं आज बना के डालती हूँ, आज देखती हूँ एक बार कोशिश करके ट्राई करके कि क्या होता है क्या नहीं होता है ना। तो इस तरीके से देखिए मैं ये सब ना बहुत कम बातें बताती हूँ। मैं ये सब मेरी आदत नहीं है कि मैं आप लोगों से हर चीज़ बताने को, तो वैसे तो मैं आप लोगों से हर चीज़ ही बताती हूँ, पर एकदम से नहीं हो पाता है मुझसे। कभी कभी बता पाती भी हूँ और कभी कभी नहीं बता पाती। फिर देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारे यहाँ रखा था एक बेल, जो कि कहीं से मम्मी लेके आई हुई थी, कहीं गिरा हुआ मिला था, पटा हुआ था। तो फिर यहाँ पे बेल के शरबत बना रही थी, तो हालांकि पीने में बहुत काफ़ी टेस्टी था। और तो इस तरीके से थोड़ा सा फ्रिज का पानी था, आप लोग देख सकते हैं बॉटल रखी हुई है। फिर इन्होंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ, क्योंकि देखिए गर्मी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रही है। और फिर ना उसके बाद पूरा इसमें वो होने के बाद फिर छन्नी से इसको छान दिया था धीरे धीरे करके, कि जिसमें इस तरीके से अच्छे से बन सके। और फिर ना इसको हमने थोड़ा सा लोटा में छान के और फ्रिज पे ही रख दिया था, क्योंकि देखिए पानी बॉटल का कम ठंडा हुआ था, और फ्रिज में रख के और फिर ठंडा पिया था तो काफ़ी टेस्टी बना हुआ था। थोड़ा सा क्या जब पानी डालते थोड़ा सा शक्कर हम लोग ने और मिलाया हुआ था, ताकि जिससे मीठा हो जाए। और अगर ऐसे ही बेल खाओ तो ऐसे तो खपता नहीं है, आप लोग खुद ही जान सकते हैं। पर कहते बेल का शरबत बहुत अच्छा होता है। तो हमने मतलब मम्मी ने बनाया था, तो सब हम ही लोग ने पी। मैंने पी थी, मम्मी ने पी थी, बाकी किसी ने नहीं पिया था, क्योंकि देखिए एक ही बेल था। और इन लोगों ना इतना ज़्यादा इंटरेस्ट या रुचि नहीं रखते हैं ये कोई भी चीज़ पे, किसी भी चीज़ पे। अच्छा दोपहर का टाइम था, काफ़ी वही लगभग 2 बजा हुआ था, बहुत तेज़ धूप थी, और पूरी जो आँच थी ना वो पूरी हमारे अंदर साइड को आ रही थी। तो इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो लाइट बंद करके ही मैंने वीडियो बना लिया था। इस वजह से उतनी अच्छे से साफ़ सुथरी नहीं आई है, पर कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि पापा आ गए थे, मतलब वहाँ से आए हुए थे, काम करके आए हुए थे। तो वो नहा धो के फ्री हो चुके थे। एक बार उनका क्या होता है कि एक बार सुबह वो नहा के फिर काम पे जाते हैं, और फिर वहाँ से धूल मिट्टी का काम करते हैं ना, पेड़ पौधों का, इसका उसका। तो इस वजह से वो काफ़ी भीड़ टाइप में जाते हैं। तो वहाँ से आने के बाद फिर वो नहाए हुए थे। फिर नहाने के बाद तो वो कली, तो ये हमारा ये छोटा वाला है ना, इसके शरीर में पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा पूरा काला काला सा हो गया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा सा ना इसके पैरों से ना पानी टाइप में आ रहा था, तो वही ये बार बार उसको देख रहा था, कह रहा था कि ये पानी पानी से क्यों आने लगा है। तो हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कि दवाई जो ला के दिए हुए हैं
तो हालांकि मैं आप लोगों को बताऊं कि पाउडर एक ला के दिया हुआ था लगाने के लिए कि पाउडर लगा लो तो हो सकता थोड़ा सा तुमको राहत मिले। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ना बिल्कुल लगाते नहीं हैं और पूरे में लगाएंगे भी तो ऐसे इस तरीके की उतने अच्छे से नहीं। आप लोग देख सकते हैं कैसे चिट्टा टाइप में बन रहे हैं उसके पैरों में, पता नहीं क्यों अचानक से ऐसा हो रहा है। हालांकि अभी तक तो इतने दिनों से ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सब ठीक ठाक था। पर अब ठीक है, कुछ नहीं बोल सकते हैं, है ना। फिर देखिए और फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं ना इडली, देखिए इडली का सामान जो था ना वो सारी चीज़ें मैंने पूरी तैयारी आप लोगों को नहीं दिखाया। वो इस वजह से नहीं दिखाया क्योंकि देखिए छोटी छोटी चीज़ें बारीक बारीक वाली चीज़ें रहती हैं ना, इसमें ये करना वो करना तो काफ़ी फैलान टाइप में हो जाती है, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाई थी। फिर देखिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर ना मैंने क्या कर लिया था कि थोड़ा थोड़ा तेल डाल लिया था सभी सांचों में, और डालने के बाद तो थोड़ा सा इडली बनाया हुआ था, इडली बनाई थी और तो थोड़ा सा वो बनाया था चटनी वगैरह है ना, यही सब चीज़ें जो रहती हैं क्योंकि खाने का मन हुआ था तो मैंने सोचा कि मैं कर ही लेती हूँ। क्योंकि देखिए जब जो चीज़ खाने का मन हो तो कहते बना लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा कर लिया था इसी तरीके से। और बाकी ये तो सब ठीक ही है ना, जो भी था जैसा भी था। सभी लोग आप लोग हम इतना वो करते हैं कि काफ़ी अच्छा लगा। और कल ब्लॉग नहीं दिखा पाई थी आप लोगों को कुछ कारणवश से, इस वजह से नहीं दिखा पाई थी, और कभी कभी मन भी नहीं हो पाता, इस वजह से नहीं हो पाया था, है ना। पर ठीक है, कोई बात नहीं। और कल का पूरा दिन तो इन्हीं सब चीज़ों में निकल, क्योंकि देखिए इडली बनाओ या डोसा बनाओ, कुछ भी बनाओ, इतने बर्तन निकलते हैं, इतनी फैलान फैलती है कि काफ़ी बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से फिर देखिए पूरा दिन इन्हीं सब चीज़ों में निकल गया था। फिर एक एक घान की बना बना के सभी लोगों को देते गए थे, खाते गए थे। कोई बाद में खा रहा, कोई 1 घंटे बाद खा रहा, कोई 1.5 घंटे बाद खा रहा, तो है ना, इसी सब चीज़ों के चक्कर में फिर वो हो गया था। तो ये देखिए यहाँ पे हमने अपने पूरा चढ़ा दिया है, बाकी इसको ढक्कन मून के रख दिए हैं, बाकी का काम हमारा बाद में होगा। और फिर यहाँ पे मिलते हैं अपन इनसे। तो ये कर रही थी लिपाई, मतलब इडली खाने के बाद इन्होंने गोबर लीपा था, कह रहे मतलब पहले हमने बना लिया था तो खा लिए थे, और फिर उसके बाद तो मैं अपने बर्तन धुलने लगी थी और मम्मी को डेग डाली थी, और डेग डालने के बाद तो आंगन का गोबर लीपने लगी थी। क्योंकि देखिए आज अमावस थी ना, इस वजह से। और अमावस पुनः तो करते ही करते हैं, हालांकि काफ़ी चिलचिलाती दोपहर थी, लगभग कोई 12 बजा हुआ था। तो अच्छा मैं लीपती हूँ तो मैं सुबह टाइम ही कर लेती हूँ, क्योंकि ना बहुत तेज़ धूप हो जाती, तो मैं अगर कुछ वो हुई ना तो लगभग 9 साढ़े 9 के बीच में मेरा गोबर लिप जाता है आंगन का। और मम्मी की एक आदत है, वो कब लीपती हैं, जब धूप निकलती है तब लीपती हैं, कहती हैं धूप निकलने से जल्दी सूख जाता है, इस वजह से। तो है ना, अपनी अपनी रुचि हो, जिसको जैसा लिपना हो करना हो, है ना, उस हिसाब से। और तो फिर चलिए, तो फिर देखिए हमारे यहाँ पे ना इडली हो चुकी थी और अब हम इसको निकाल रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से निकाल के सब सामने। अच्छा मैं जब कभी भी इडली बनाती हूँ ना, तो मेरी इडली ना मतलब उतनी ज़्यादा फूलती नहीं है, पर यह है कि थोड़ी मोड़ी फूलेगी और फिर ना वो बीच से फट ज़रूर जाती है। वो कहते हैं ना, फट जाए तो समझ लो बहुत अच्छी चलती है ना। तो वो फूट टाइप में जाती है, जिसको बोलते फूट, मैं फट बोल रही हूँ, सॉरी, फूट जाती है। तो इसी तरीके से हमने, और फिर यहाँ पे ना हम निकाल रहे थे, निकालते नहीं बन रहा था क्योंकि एक हाथ से फ़ोन पकड़ी हुई थी और एक हाथ से चम्मच से निकाल रही थी, उस हिसाब से नहीं बना था, वरना बहुत अच्छी गोल निकल के आई हुई थी। देख सकते कितनी मुलायम थी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा सोडा डाल दिए थे तो और ज़्यादा मुलायम हो गई थी। चलिए तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे अपनी पूरी इडली, निकाल के इसमें डिब्बे में पैक करके रख देंगे, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों से और भी आगे मिलती हूँ, है ना। ये देखिए, फिर ना मैं आप लोगों को बता दूँ कि थोड़ा सा ना डोसा भी बच गया था, तो इस वजह से हम सोचा कि हम डोसा ही बना लेते हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें बची हुई थी, तो ये हमने फिर, हमारे पास इतना ही थे, 5-6 डोसा बने हुए थे, ज़्यादा नहीं बने हुए थे। और आलू हमने सब्ज़ी के लिए किया था, तो उसी में से थोड़ा सा बचा लिया था, तो हमने फिर उसके बाद तो ये डोसा का कर लिया था। हालांकि तवा में थोड़ा थोड़ा डाल के वो बना रहे थे और वो कर रहे थे, क्योंकि देखिए बस्ती का था और सोच रहे थे कि पहले अलग कर दें, फिर मन कर नहीं यार एक काम करते हैं, इडली तो कल ही खाए हैं सभी लोगों ने, पर आज थोड़ा सा डोसा का ही बना लेती हूँ। तो 2-2 1-1 जिसको लगेगा नाश्ते में तो सभी लोग कर लेंगे,
है ना। तो चलिए, हमारा ये ब्लॉग जो है ना वो कल का और आज का 2 दिन का है मिक्स, क्योंकि कल तो मैंने ब्लॉग डाली नहीं थी, है ना। तो कोई बात नहीं। तो चलिए, मैं यही कहूँगी कि आप लोग हमारे ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बताइएगा। और जैसा भी हमारा चैनल लगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या मैंने एक्चुअली पूरी रेसिपी आप लोगों को नहीं दिखाई है, क्योंकि मैंने कई बार दिखाई हुई थी और फिर वही चीज़ें दिखाओ तो अच्छा नहीं लगता है ना। चलिए फिर मिलते हैं कल, बाय बाय।